क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या समुद्र के सीने पर चीन की नई चालें किसी बहुत बड़े विनाश का इशारा कर रही हैं? नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। पिछले कुछ दिनों से सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी। दक्षिण चीन सागर में जहां पहले सिर्फ पानी और कुछ छोटे मोटे द्वीप थे, वहां अब चीन ने रातों रात लोहे और कंक्रीट के विशाल सैन्य किले खड़े कर दिए हैं। पार्सल द्वीप समूह के एंटलोप रीफ पर चीन अब तक का अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है। वहां लड़ाकू विमानों के लिए रनवे बन चुके हैं, हेलीपैड तैयार है और अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सैटेलाइट की तस्वीरों ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। लेकिन ताइवान भी शांत नहीं बैठा है। ताइवान ने अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हान कुआंग शुरू कर दिया है, जिसमें पहली बार अमेरिकी सेना की युद्ध रणनीतियों को शामिल किया गया है। अमेरिका, जापान और फिलीपींस की नौसेनाएं भी इस इलाके में मुस्तैद हो चुकी हैं, जिससे ये पूरा क्षेत्र एक बारूद के ढेर में बदल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहे इस विवाद का भारत पर क्या असर होगा? क्या भारत को कोई इससे फर्क पड़ेगा? जवाब है, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। भारत का 55% से ज़्यादा समुद्री व्यापार इसी दक्षिण चीन सागर और ताइवान के स्ट्रेट से होता है। अगर चीन ने इस रूट पर कब्जा कर लिया या ताइवान की नाकेबंदी कर दी, तो भारत की आर्थिक जीवन रेखा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा दुनिया के 90% से ज़्यादा एडवांस माइक्रोचिप्स ताइवान में बनते हैं। अगर वहाँ युद्ध हुआ तो भारत के मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह ठप हो सकती है। रणनीतिक तौर पर देखें तो चीन का ये कदम भारत को दो तरफा युद्ध में फंसाने की साजिश भी हो सकता है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो भारत को अमेरिका की मदद करने से रोकने के लिए लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर नया मोर्चा खोल सकता है। लेकिन भारत इस खतरे को भी भांप चुका है और हमारी सेना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप में करीब 75,000 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल मिलिट्री और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक ठिकाना है जहां से भारतीय नौसेना जरूरत पड़ने पर चीन की लाइफलाइन यानी उसकी जहाज़ों की आवाजाही को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकती है। इसे चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा चेकमेट माना जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर उसके सबांग पोर्ट को भी विकसित करने की डील पक्की कर ली है, जो सीधे चीन की घेराबंदी करता है। और चीन को उसकी सीमा में ही घेरने के लिए भारत ने अब दक्षिण चीन सागर के विवादित देशों जैसे फिलीपींस को अपनी घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंप दी और अब इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ भी ये बातचीत आखिरी दौर में है। साफ है कि समंदर में चीन के ये नए सैन्य किले सिर्फ ताइवान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या चीन वाकई ताइवान पर सीधा हमला करने की हिम्मत करेगा और क्या भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चीन की हेकड़ी बंद कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहें जी मीडिया।